देखिए अगला वीडियो में हम लोग देखे थे कि टाइप ऑफ यूनिट्स बता दिए थे कि 3 टाइप्स का होता है। पहला है मूल मात्रक या आधारी राशि जिसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो फंडामेंटल वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक, है ना। या कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, पहले लिख लीजिए। चलिए ये हो गया। चलिए सेकंड वाला देखो बाबू, कहे थे कि फंडामेंटल माने आधारी राशियाँ, फंडामेंटल यूनिट वैसा राशि जो अपने पे डिपेंड हो, किसी और पे डिपेंड ना हो। तुम लोग अपने पे डिपेंड हो, पापा मम्मी पर डिपेंड है ना। तब वैसे ही और मूल्य जो मात्रक होता है उससे कई मात्रक उत्पन्न होते हैं। जैसे देखिए इधर लंबाई, इस 7 को होता है मूल मात्रक। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय होगा, ताप होगा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ। तो देखिए लंबाई को मीटर में, है ना, द्रव्यमान को केजी में ना मापते हैं, मतलब तौलते हैं। तो इसी संबंध से मिलता है बहुत सारा यूनिट बनेगा, आगे चल के देखेंगे। इस 7 गो है मूल मात्रक, 7 गो मूल मात्रक। हाँ, तो पदार्थ को मोल में मापते हैं, सबको बताएंगे। ये पहले लिख लीजिए कि कैसे होगा। देखिए लिखिए इसको, जिंदगी के न टूटे लड़ी, आप बात कर लो घड़ी तो घड़ी, है ना। तो थोड़ा सा इधर भी बात कर लेते हैं क्या, ठीक बा। हाँ लिखा, व्युत्पन्न मात्रक जिसको डराइव्ड यूनिट कहते हैं। हाई लिखा, इस सेकेंडरी हो गया सेकेंड वाला। हाँ लिख के ऐसे दो। व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक जो मूल मात्रक से बनता हो, आधारी राशि से बनता हो, है ना। वैसा मात्रक या वैसा मात्रक कहेंगे, यानी ड्राइव्ड यूनिट, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न हो या आधारी राशि से उत्पन्न हो या उसकी सहायता से उत्पन्न हो। क्लियर। तो चलते हैं आगे, लिखिए। देखिए चाल का मात्रक का होवेला, ए बाबू का होवेला, चाल का मात्रक। अगर चाल बराबर फार्मूला होता दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ए जी दूरी कौची हुआ, लंबाई हुआ कि नहीं? लंबाई हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो लंबाई, और लंबाइया कौन में आता है? मूल मात्रक में होता है कि नहीं? तब मूल मात्रक यहाँ आ गया। समय कौन आया? मूल्य मात्रक। तब दोनों मिलके कौन मात्रक बन गया? व्युत्पन्न मात्रक। ये दोनों मिलके कौन बन गया? अब समझ में आया? इसका मतलब है कि चाल कौन मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। कौन मात्रक? ठीक बा नु, समझे के परी आ तोहरा ई पढ़े के परी। लिखा नहीं, आई बेग है ना, आई वेलो सिटी, वेलो नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर फार्मूला होता है, कौची होता है? विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा विस्थापन बट्टा में विस्थापन भी लंबाई होता है। क्या होता है? क्या होवेला? आई समय तो जानवे करता हूँ कौन राशि है, फंडामेंटल यूनिट ना है, आयो फंडामेंटल है। आ दोनों के रेशियो कोची बनेगा? व्युत्पन्न। कोची बनेगा? अब बताइए इसका मात्रा कैसे निकलेगा? ये विस्थापन है ना बउआ, तो यहू लंबाई ये है, कोची है? लंबाई को कोची में? मीटर में। लंबाई को और समय को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर हो गया। विस्थापन को कोची में? मीटर में मापेंगे। कोची में? समय को तो मीटर पर, यानी वेलोसिटी का मात्रा कोची हो गया? मीटर पर। समझ में आइल? अब देखो ना, वेग के त्वरण जिसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग बटा समय, वेग बटा। अब की ना वेग बराबर फार्मूला डाले हैं, तब वेग का फार्मूला होता है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन बटा में, अब बटा में ये वाला समय, है ना। देखो वेग का फार्मूला विस्थापन बटा
आई बट्टा में समय था नहीं कुछ था एक नहीं कुछ था बट्टा में रहता है ना ए बाबू इधर पलटो पलटो पलटे नहीं मारो विस्थापन बट्टा में समय आई एक ऊपर ऊपर चल गया बट्टा में समय अब विस्थापन से एक में गुना करो ए बाबू विस्थापन कुछ समय गुना समय के स्क्वायर ना विस्थापन को नापते हैं मापते हैं कौची में मीटर में फीटर में नहीं मीटर में कौची में मीटर समय को तो सेकंड के स्क्वायर ना तो मीटर पर सेकंड के समझ में आइल पक्का भूलेबा ना हमरा देखिए तीसरा जो आपको लिखवाए थे ज़्यादा आपको इसका चर्चा नहीं है आगे चलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट सहायक मात्रक वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है उसे क्या कहेंगे सहायक राशि जो मूल राशियों को सहायता करता है उसे क्या कहेंगे सहायक राशि जैसे समतल कोण ये ठोस है बाबू कौची है ठोस चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं देखिए हई वाला विभिन्न प्रणालियां माने हमारे देश में बहुत तरह का प्रणाली प्रचलित था सेरा बटखारा किलो फलना ढिकना सब तो उसी के बारे में ही चर्चा है ठीक है अंग्रेज ने सबसे पहले यही चलाया था ठीक है इसको ब्रिटिश यूनिट भी कहते हैं ये कहानी बता दें ये अंग्रेज ने ये जो है ना प्रणाली अपनाया था देखिए फुट पाउंड सेकंड का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड प्रणाली पहले समझिएगा लिख लीजिएगा कॉपिया में पहले समझ लीजिएगा तो फुट पाउंड सेकंड कौची है फुट पाउंड सेकंड समझिएगा ध्यान से जखनी से गड़बड़ाल था फुट पाउंड सेकंड फुट माने फीट फुट माने पाउंड माने वो भी एक द्रव्यमान को मापने का मात्रक है क्या चीज है द्रव्यमान को मापने का एक मात्रक है जैसे हमने केजी मापते हैं ना और उसी पाउंड है जैसे केकवा मापते हैं तो 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड है ना पाउंड में मापते हैं ना तो देखिए पाउंड है समय में सेकंड माने समय है ना आई सिस्टम माने प्रणाली तो देखिएगा ध्यान से फुट माने फीट माने लंबाई को फुट में लंबाई को द्रव्यमान को पाउंड में द्रव्यमान को समय को सेकंड में नापते हैं इसी को क्या कहते हैं फुट पाउंड सेकंड इसको सस्ता में कहते हैं मैंने शॉर्ट में कहते हैं शॉर्ट में क्या कहते हैं FPS फुट पाउंड सेकंड फुट पाउंड समझ में आ गया फुट पाउंड सेकंड के क्या कहते हैं जो लंबाई को फीट में द्रव्यमान को पाउंड में समय को सेकंड में मापने की क्रिया को क्या कहते हैं क्लियर बा अरे बाबू दूसरा नंबर देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली इसमें क्या होता है कि सेंटी माने लंबाई को सेंटीमीटर में लंबाई को सेंटीमीटर में और ग्राम को माने सॉरी द्रव्यमान को ग्राम में द्रव्यमान को समय को मापने की क्रिया को क्या कहेंगे हाँ इसको शॉर्ट में कहेंगे CIGIS CGS मात्रक CGS शॉर्ट में CGS मीटर किलो ना मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली इसमें लंबाई को मीटर में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर मापते हैं ना तो इस लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलो में 1 केजी 2 केजी है ना तो केजी में और समय को नापने की है ना पद्धति को क्या कहेंगे मीटर हाँ मीटर एम से जान ही रहा ना चक्रवर्ती चक्रवर्ती हाँ तो ये हो गया एम से मीटर के से केजी एस से हो गया अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जिसको एसआई मात्रक कहते हैं ठीक है तो अब देखिए ये पूरे लेवल पर चला था इस संगठन बैठने के बाद तो इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे पहला लिख कर दीजिए क्लियर बा मापते हैं हो गया देखिए फुट पाउंड सेकेंड
इस पद्धति में, माने प्रणाली को पद्धति भी कहते हैं, सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापते हैं। इसे क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। ठीक है मित्रों? हाँ, देखिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। कौन पद्धति? ब्रिटिश माने अंग्रेज, है ना। अंग्रेज के शासक यहाँ रहा करता था, मैंने शासन काल वही उसी बहुत साल तक रहा, शासन किया, है ना। हम लोग गुलाम रहे, इंडिया गुलाम रहा किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ब्रिटिश पद्धति भी इसे कहते हैं। कौन पद्धति? ब्रिटिश पद्धति भी। तो इसमें नीचे लिख लीजिए, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। शॉर्ट में FPS कहते हैं, सिस्टम FPS ऐसे लिखते हैं ना, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड, है ना। इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, हो ना। हाँ, लिखा सेकंड वाला। और समय को सेकंड में मापते हैं, है ना जी। इसे क्या CGS पद्धति भी कहते हैं। और दूसरा इसको बोल सकते हैं कि फ्रांसीसी, है ना जी, फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, है ना जी। फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस लोग ने इसे क्या किया था? दिया था। चलिए अब आप लोग अगला लिख के डैश दीजिए, है ना। और समय को सेकंड में, है ना जी, सेकंड में मापते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं? MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, है ना। देखिए इस सिस्टम को क्या कहेंगे? MKS को। M माने मीटर, K माने kg और S माने समय पद्धति, सिस्टम भी हो सकता है। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। इसे MKS पद्धति कहते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, यह फ्रांस के प्रणाली था। कहाँ के था? फ्रांस के ही था। जिन्होंने एक साइंटिस्ट थे है ना, गियोरगी, है ना, गियोरगी, है ना, ये नाम के एक वैज्ञानिक था, गियोरगी, है ना, ने 1901 ईस्वी में इसके रख लिया था कि इसको से नापना चाहिए। लेकिन 1971 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? माने पूरे कितना साल लग गया? 70 साल। कितना साल लग गया? इसे SI मात्रक भी कहते हैं या पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, देखिए मूल मात्रक, SI मात्रक संकेत इसी का दिया गया। मूल मात्रक लंबाई को मीटर में मापेंगे, लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, ताप को केल्विन, K से सूचित करते हैं ना। ज्योति नाम की एक लड़की थी, वो हाथ में कंडील ले लेती, कंडील, है ना, कंडील माने मोमबत्ती। तो ज्योति तीव्रता माने कंडेला। इसको कौन चीज से सूचित करेंगे? CD से। कौन चीज से? CD से। विद्युत धारा एम्पेयर, विद्युत धारा A से इंडिकेट करेंगे, है ना। पदार्थ को मोल, पदार्थ का मात्रक MOL से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए यही चीज बाकी उधर लिख दिए हैं, लिख लीजिए।